विशेष तौर पे आज के दिन पर ये कहना चाहिए कि बहुत गरिमामय समय जो इस वार मेमोरियल सोसाइटी ने पैदा किया है, दैट इज कारगिल दिवस के लिए इतनी श्रद्धा और इतना मैं समझता हूँ जिन्होंने वीरता दिखाई, जिन्होंने अपने जान को देश के लिए कुर्बान किया, उनकी स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। सब जगह मनाया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ वार मेमोरियल सोसाइटी में कर रही है कि यहाँ पे डीसी साहब आए हैं, मैं आया हूँ। आई हैपन टू कम बिकॉज मेरा प्रोग्राम था, मुझे सडनली बताया गया कि साहब आज वार मेमोरियल डे का भी फंक्शन है। मैं भी फूल चढ़ाने जरूर जाऊंगा। आई हैव बीन ए सोल्जर माई सेल्फ। मैंने तो 3 युद्ध खुद देखे। हम तो युद्ध के समय कमीशन किए 62 में, जो बेयरली वी मस्ट बी अबाउट 19 ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद 65 का युद्ध हमने देखा सैनीवाला में। 71 की लड़ाई मैंने खुद लोंगेवाला में देखी। और बहुत से उन जवानों को आज श्रद्धा पूर्व फूल चढ़ाने का मौका मिला है, along with all these dignitaries who are standing here. I must appreciate the War Memorial Society's work, जो बहुत अच्छा है। इतना सफाई से इन्होंने रखा। मैंने दुनिया के बहुत से देशों में अच्छे वार मेमोरियल देखे हैं। जो इंग्लैंड का वार मेमोरियल एक नहीं है, वहाँ 2, 3, 4 है। वहाँ हर सैटरडे को वॉलंटियर्स जो हमारे रिटायर्ड हों उनके नीचे लोग सफाई करते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूँ अपनी जनता से कि कर्ण गढ़वाल के नीचे डीसी साहब की डायरेक्शन के नीचे ऐसी ही प्रथा यहाँ भी आए। सैटरडे को वॉलंटियर आए, थोड़ा धो दें, 1-1, 2-2 बाल्टी पानी डालनी होती है। उनकी याद में जिन्होंने अपने घर आना था, किसी को राखी बंध के अवसर आना था, किसी को किसी और अवसर पर बंद तो नहीं आ सके। चाहे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जो कि जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं एज स्टूडेंट्स, हम तो उनको नहीं मिले। हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा हमारे वक्त हैं, जिनके पेरेंट्स को मैंने खुद एज ए सैनिक वेलफेयर मिनिस्टर लास्ट टाइम बुलाया था चंडीगढ़ में। और वार डेकोरेटेड इंडिया के बहुत बड़े फंक्शन में जो बहुत भव्य था, नरेंद्र सिंह अब रहे इस संसार में, उन्होंने ये वार डेकोरेटेड इंडिया चलाई। और ऐसे ही यहाँ पे जो इस सोसाइटी कर रही है, वार मेमोरियल सोसाइटी, ये बड़ा प्रशंसनीय काम है कि इतना मेंटेन उन्होंने किया है। इट इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट वार मेमोरियल दैट आई हैव सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। और आज का दिन क्यों जरूरी है कि हमारी आने वाली जनरेशन को कि इनको श्रद्धापूर्वक तरीके से याद करें। चाहे हमारे कांगड़ा के मेजर सोमनाथ शर्मा थे बहुत पहले, या कैप्टन विक्रम बत्रा थे जो कारगिल के युद्ध में जिन्होंने अपनी जान। देखो, इन 2 को ही सबसे बड़ा सम्मान हमारा मिला है। बाकी बहुत सारे हैं, BRC बहुत हैं, दूसरे भी बहुत से हैं, बड़ा हुआ है, मैं इतना समय यहाँ पर लूँगा। लेकिन ये जो 2 जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, इस सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है परमवीर चक्र, तो इनके 2 सम्मानित कांग्रेस से हैं। और इसे तो घर घर थे, मैं तो इसी रेजिमेंट से हूँ। यहाँ कन्नौज गोल के नज़दीक होंगे बहुत से और भी ब्रिगेडियर हमारे मदन सिंह जो हमारे डायरेक्टर हैं, कर्नल YS राणा जो हमारे इसी से सर्विसमैन सोसाइटी के ये चलते हैं। और ये सभी लोग बहुत रात दिन काम करते हैं। तो इन्होंने, मैं तो सच कहता हूँ, मुझे माफ़ी भी मांगनी है अपने कोर कमांडर से। ही शुड हैव बीन देयर। मैं तो सिर्फ फूल ही चढ़ाने आया हूँ। जो इज ए कोर कमांडर, 3 स्टार जनरल, ही शुड हैव बीन हियर। मैं तो उनको बोलता भाई आप सर, तूने कहा कि नहीं, तो MS ने कहा भाई तो आई थिंक यू हैव टू गो समवेयर, तो चलो। लेकिन उनके वो हमारे उन्हीं की तो हिस्सा है हम लोग। ये बच्चे भी इन्हीं लोगों के, पहले बुजुर्गों के हैं। तो यही एक क्रम चलता है हमारे इस डोगरिया में। खुद डोगरा रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो 35 साल मैंने भी सर्विस की है। और ये एक ऐसी रेजिमेंट है, इट्स नॉट ओनली कि मैं सिर्फ से तब कह रहा हूँ, यहाँ की दूसरे भी जितने, चाहे वो ग्रेनेडियर्स के हैं, चाहे वो सैपर्स में गए हैं, चाहे वो सिग्नल में गए हैं, चाहे कहीं भी गए हों, यहाँ के जवान बहुत ही वीर और बहुत ही ओबीडियंट टाइप के होते हैं। कम बात करके ज़्यादा काम करने वाले ऐसे वीर जवानों के लिए आज हम आए हैं। उन सबों ने मिलकर जो देश की रक्षा की, चाहे वो 62 ऑपरेशन में हुई हो, चाहे वो 65 की लड़ाई में हो, चाहे 71 में हुई हो, चाहे कारगिल जिसके लिए हम याद कर रहे हैं। कारगिल 99 का एक बहुत ऐसा युद्ध था जो 2-3 महीने चला। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि मेरा सेक्टर रहा है, मैं साइचिन का भी कमांडर रहा हूँ। और साइचिन का ही हिस्सा ये जहाँ पे ये बात कारगिल युद्ध हुआ, इसकी एक ब्रेवो कंपनी होती है हमारी, वो ऊपर चढ़ना पड़ता है। और वहाँ जाके किसी बैठ गए, फिर नीचे से लोगों ने शुरू किया, तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं कोई ऊपर बैठ जाएगा, इतना
इतना पत्थर भी फेंकेगा तब भी आदमी की कैजुअलिटी है। तो इस प्रकार का युद्ध ये जो लड़ा गया, ये अपनी किस्म का एक बहुत बड़ा युद्ध है, रहा है। मैं पूरे टेरेन को इसलिए जानता हूँ कि जैसे मैंने कहा मेरी अपनी कंपनी थी वहाँ, और मैं समझता हूँ कि आज कारगिल की जो ये गाथा है, ये हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे युवाओं को प्रेरित करेगी कि हमें कैसे करना चाहिए। नशे जैसी लत से छूटने के लिए उनको एक अच्छे राष्ट्र निर्माण की दिशा में जाने के लिए मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कदम हो भी क्या सकता है कि हम इन वीरों को इस प्रकार की उनकी जहाँ हमने यादगार बनाई, जहाँ हम उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, वहाँ पे आएँ और सीखें कि हम भी इसी प्रकार का सम्मान इस संसार से जाने के बाद हमें मिलता है। मैं समझता हूँ राष्ट्र निर्माण की दिशा में ये बहुत बड़ा, मैं जो आप सब लोग इसने आए, खासकर हमारे लोकतंत्र के चौथे आधार मीडिया के ऐसे साथियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, एक विषय आपके साथ साझा किया गया है जिसका अधिकतर संगठनों ने विरोध भी किया था, चार्जिंग पॉइंट, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सॉरी, कम अगेन। चार्जिंग पॉइंट लगाने की बात यहाँ पे कही जाएगी, हालांकि निर्णय वापस ले लिया गया। नहीं, चार्जिंग पॉइंट का ठीक था, वो मैं भी आया था राना थे और सभी कंडरवाल एक्सप्लेन टू मी। वो चार्जिंग स्टेशन तो यहाँ से जाने बैक कर दिया। क्यों कि यहाँ की गर्मिया के मुताबिक कोई भी चीज़ यहाँ की जाए, मैं समझता हूँ वो एक प्रकार से सबको ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई नहीं कि डीसी साहब करेंगे तो हिमराज बरुआ जी बोलेंगे तभी होगा, वो सबको सोचना चाहिए और सोसाइटी को अच्छी बात सोचती है। उसका मेरे से भी कल बरदवाल ले गए, मेरे को जगह दिखाई, मैंने इसको कैबिनेट में बताया नहीं यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ तो कोई भी हो, यहाँ तो अच्छे से अच्छे पौधे लगने चाहिए, क्रीपर्स लगने चाहिए, खुशबूदार जो अभी हमारा वन महोत्सव आ रहा है इसमें अच्छे ट्रीज लगने चाहिए। नॉट ओनली हेयर, मैं भी कहूँगा कि हमें वन महोत्सव ऐसे लेवल पे लाना चाहिए कि जिसमें हम रक्षा करें अपने सब पौधों की, और एक हरित राज्य का भी हम, जैसे हम अच्छा हमारा आदर्श राज्य है, हरित राज्य के रूप में भी हम आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ताकि ये जो उल्टे सीधे नेचर के खिलवाड़ दिख रहे हैं आपको, ये भी सचमुच में वृक्षों की कम होने की वजह से हो रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है, एक रीज़न नहीं है। इसलिए मेरा एक नशा निवारण की तरफ बच्चों को ले जाना है, सब लोगों को, बड़ों का, हमारी संस्थाओं का, ऐसी ऐसी बड़ी संस्थाओं का, एल्डर्स का, सबका धर्म है कि बच्चे कभी नशे की लत में ना आए। हिमाचल के बच्चे गौरवशाली जिंदगी जैसे हम जहाँ खड़े हैं उन्हें भी ऐसा सम्मान मिले। आपने कहा कि आप विदेशों में जाके जो वहाँ पे वॉर मेमोरियल को देख चुके हो, इस बार मेमोरियल की बात करें तो राज्य वार मेमोरियल, स्टेट वार मेमोरियल, यहाँ की कुछ मांगे हैं ताकि इसको और विकसित किया जा सके और स्मार्ट किया जा सके। सरकार क्या कदम उठाएगी इसको और स्मार्ट करने के लिए? जो भी कंडरवाल या इनकी टीम हमें बताएगी कि इसको, इसके यहाँ के अपग्रेडेशन के लिए, यहाँ के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समझेगा, certainly everything will be done, anything can be done। जो भी मुझे, मैं एज ए सैनिक कल्याण मंत्री नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैबिनेट तरफ से बोल रहा हूँ, जो भी कुछ यहाँ के लिए अच्छा लगता है। मैं तो इसलिए कहता हूँ पौधों की बात कि मुझे अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे पौधे हों, बॉन्साई हों, बड़े हों, क्रीपर्स हों, ये खुशबूदार जगह हो, तो उन लोगों को जिनकी आत्माओं के लिए हम यहाँ आते हैं प्रार्थना करने, उन्हें सुगंधित रखा जाए। इसलिए वन ऑफ द पॉइंट है इसे कि इसके लिए जो सपोर्ट की जरूरत होगी, और सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल टेल मी, विल सर्टेनली डू। ठीक है ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।